तो बहुत चर्चा होती थी बिहार में आरसीपी टैक्स के बारे में। तो अब तो उनको ना बताना चाहिए कि वो क्या था आरसीपी टैक्स, जिसके लिए वो उनको शोहरत हासिल था। तो बहुत चर्चा होती थी बिहार में आरसीपी टैक्स के बारे में। तो अब तो उनको ना बताना चाहिए कि वो क्या था आरसीपी टैक्स, जिसके लिए वो उनको शोहरत हासिल था। नमस्कार, मैं नेहा, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ 30 साल तक साई की तरह रहने वाले आरसीपी सिंह टैक्स वसूलते थे। ये बात कोई विपक्षी पार्टी नहीं कह रही, बल्कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद ये कह रहे हैं। आज जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए ये कहते नजर आए कि आरसीपी सिंह टैक्स वसूलते हैं। आरसीपी टैक्स बिहार में काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ था और अभी भी बना हुआ है। अब आरसीपी सिंह को बताना चाहिए कि आखिर आरसीपी टैक्स है क्या। आरसीपी टैक्स वसूलने में काफी ज्यादा शोहरत हासिल कर चुके हैं। उन्हें अब ये बताना चाहिए कि आखिर आरसीपी टैक्स क्या है। दरअसल हम आपको बताते चले कि बीते दिन गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सबसे करीबी जाने माने वाले नेता आरसीपी सिंह बीजेपी में शामिल हो गए। इसके बाद जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने यह आरोप लगाया है कि आरसीपी सिंह टैक्स वसूलते थे। तो अब उन्हें बताना चाहिए कि आखिर आरसीपी टैक्स क्या है। हम आपको बताते चलें कि आखिर जो आरसीपी टैक्स है, ये सबसे पहले 2017 में चर्चा का विषय बना था, जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजद से पलटी मारकर बीजेपी में शामिल हो गए थे। तो उस वक्त तेजस्वी यादव विधानसभा से लेकर कई जगहों पर आरसीपी टैक्स को लेकर मुद्दा बनाए थे और उसी वक्त आरसीपी टैक्स चर्चा का विषय बना था। अब जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ये कहते नजर आए हैं कि आरसीपी सिंह जो नीतीश कुमार के इतने करीबी थे, 30 साल तक उनके साथ साए की तरह रहे हैं, अब वो जाकर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। हम आपको बता दें कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ये भी कहते नजर आए कि आरसीपी सिंह बीजेपी के एजेंट थे और वो बिहार में रहकर महाराष्ट्र वाला खेला खेलना चाहते थे। हम लोग ये हमेशा से जानते थे कि वो बीजेपी के एजेंट है, लेकिन जैसे ही इसकी पुष्टि हुई हमने उन्हें पार्टी से निकाल फेंका। और हम कई बार कह चुके हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में पार्टी के अंदर नीतीश कुमार जी को कमजोर करने में लगे हुए थे। और अब उसका पुष्टि हो गया, क्योंकि अंततो गत्वा बुद्धम शरणम गच्छामि, वहीं चले गए जहां जाना था उनको। इस बिहार में तो बहुत चर्चा होती थी। हम लोग तो उस समय वही पार्टी के अध्यक्ष थे। नीतीश कुमार जी ने उनको अध्यक्ष, अपने इस्तीफा दे दिया था, उनको अध्यक्ष बनाया था। तो बहुत चर्चा होती थी बिहार में आरसीपी टैक्स के बारे में। तो अब तो उनको ना बताना चाहिए कि वो क्या था आरसीपी टैक्स, जिसके लिए वो उनको शोहरत हासिल था। तो अब वो बतावे, उनको कहेगा शोहरत मिला हुआ था, उसी का ना शोहरत मिला हुआ था। अब उन्हीं को ना बताना चाहिए कि भाई क्या था आरसीपी टैक्स। तो वसूलते होंगे इसलिए उनको मालूम होगा कि आज बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा हो, तो कर रहे थे भ्रष्टाचार। वही नीतीश जी तो आंख मूंद के विश्वास करते हैं किसी पर, उन पर भी आंख मूंद के विश्वास किए हुए थे। अब उस विश्वास के आड़ में आप अगर भ्रष्टाचार कर रहे थे, तो ये देश की और राज्य की जनता जो आरसीपी टैक्स कह रही थी, वो तो सही साबित आप अपने मुंह से कर रहे हैं, खुद ही कर रहे हैं। अरे छोड़िए ना, उनको चले गए हैं, जाने दीजिए उनको कौन पूछ रहा है, तो पता चल रहा है ना। आप भी बिहार में ना पोर्टल चला रहे हैं, लाइव सिटी चला रहे हैं ना। तो जरा बिहार से जरा सब जगह से जानकारी ले लीजिए कि क्या पूछ रहा है। अब उनको कोई नहीं पूछता है उनको। नवीन पटनायक जी से मिलने के लिए जब गए थे, तो नवीन पटनायक जी ने और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। तो उसमें कहा था क्या कि हम विपक्षी एकता के लिए बात करने आए हैं। दोनों ने ये कहा था कि हम दोनों पुराने मित्र हैं, और दोनों पुराने मित्र आज मिले हैं, बहुत दिन के बाद मिलने के लिए आए हैं।
अब आप अपना परसेप्शन बना रहे थे तो आप अपना परसेप्शन के आधार पर अपना फिर से परसेप्शन बनाते रहिए, किसी ने नहीं। विपक्षी एकता के बारे में और जहां जहां नीतीश कुमार जी गए हैं, सभी दलों ने, सभी नेताओं ने पूरे विपक्ष की एकता का समर्थन किया है और विपक्षी एकता होकर रहेगा। कहा तो आप फिर वही बता, आप अपना बतवा काहे मेरे मुंह में डालना चाह रहे हैं? नहीं तो आपको तो, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस उनका नहीं देखे हैं क्या? क्या है बोला उन्होंने कहा कि कोई राजनीतिक बात नहीं हुई। कहे दोस्ती निभाने नहीं जाएंगे? आपके यहां भी बुलाइएगा तो चले जाएंगे। बिहार में क्या दबाव देंगे? बिहार में वो क्या दबाव देंगे? यहां कानून का राज है। यहां तो कोशिश कर रहे थे वो, आरसीपी सिंह जब उनके एजेंट के रूप में काम कर रहे थे तो कुछ गड़बड़ करना चाहते थे, तो गड़बड़ करना चाहते थे, उसके पहले उनका गड़बड़ हो गया, महागठबंधन फिर से बन गया, 7 पार्टियों का गठबंधन बन गया, तो वहां फेल कर गए। महाराष्ट्र में सक्सीड कर गए, महाराष्ट्र में उनको सफलता मिल गई और उसी को सुप्रीम कोर्ट ने आज फर्म किया है कि जो महाराष्ट्र में हुआ था वो गड़बड़ हुआ था। विकल्प किसी देश का होता है, किसी व्यक्ति का होता है। विकल्प नरेंद्र मोदी को इस देश की जनता ने जब 2014 में चुना था, क्या वादा किया था उन्होंने? 2 करोड़ लोगों को प्रति वर्ष रोजगार देंगे। तो 2014 से आज हो गया 9 साल हो गया ना, तो 18 करोड़ लोगों को तो रोजगार मिला ना चाहिए। तो आप भी तो पोर्टल चलाते हैं, जरा पता करिए। केंद्र की सरकार ने सारी नियुक्तियों पर पाबंदी लगा दिया है, कोई भी सरकारी नियुक्ति नहीं हो सकती है। तो सारी पाबंदी जब नियुक्ति पर तो उनको 13 जो 9 दूना 18 करोड़ लोगों को रोजगार कहां मिला? तो उसमें कोई विकल्प था क्या? विकल्प होता नहीं है, विकल्प पैदा हो जाता है और विकल्प नरेंद्र मोदी का पैदा होगा 2024 में, आप देख लीजिएगा। ये तमाम बातें जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह कहते नजर आए हैं। हम आपको बताते चलें कि आरसीपी सिंह लगातार ये कहते हैं कि बिहार में भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचारियों की सरकार है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपनी कुर्सी प्यारी है। तो अब ललन सिंह ने ये आरोप लगाया है कि आरसीपी सिंह को बताना चाहिए कि आखिर आरसीपी टैक्स है क्या। ललन सिंह ने ये साफ कह दिया कि आरसीपी सिंह बीजेपी के एजेंट थे और हमारी पार्टी में रहकर यानी कि जेडीयू में रहकर वो बीजेपी का काम कर रहे थे। इस वजह से जैसे ही इस बात की पुष्टि हुई, हमने उन्हें पार्टी से निकाल दिया और सतर्क हो गए। ये तमाम बातें ललन सिंह कहते नजर आए हैं। बिहार झारखंड की तमाम खबरों के लिए फर्स्ट बिहार देखते रहें। धन्यवाद। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम, हिनू एवं नगरा टोली, रांची।